दोस्तों आज बात करेंगे आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के अंदर आपको कितना टारगेट स्कोर अपना रखना चाहिए कि आप एक पोस्ट वहां पर अपनी सुनिश्चित कर सकें। अब इसके अंदर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखकर और जो हमारा एग्जाम आता है 150 मार्क्स का, उनको कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 150 में से हम कितने मार्क्स लेकर आ रहे हैं, कट ऑफ हमारी उस बेस पे डिसाइड नहीं होती। वहां से उन मार्क्स को 100 नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको मेरिट इंडेक्स में 1000 में कन्वर्ट किया जाता है, फिर कट ऑफ आती है। अब कोई बच्चा अगर पिछले साल की कट ऑफ को देखेगा और मेरिट इंडेक्स में उसको दिखेगा 620, 650, 700, और उसका जो पेपर आ रहा है सीबीटी का, जो वो मॉक टेस्ट दे रहा है, उसमें 150 में से उसके मार्क्स आ रहे हैं, तो वो ये चीज डिसाइड नहीं कर पाता कि हमें कितने मार्क्स लाने चाहिए एक सेफ स्कोर जो हमारा सीबीटी 2 के लिए रहे। तो आज इस वीडियो में वो सारी चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा और आप समझ पाओगे कि 150 में से अगर स्कोर आपका 100 आ रहा है तो आपका मेरिट इंडेक्स कितना बन सकता है। अगर आपका 90 स्कोर आ रहा है तो मेरिट इंडेक्स कितना बन सकता है, और प्रीवियस ईयर के मेरिट इंडेक्स से फिर आप इजीली कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो उस चीज के ऊपर बात करेंगे, अच्छे से आपको सारी चीजें दिखाऊंगा और पिछले साल के सीबीटी 2 के कई सारे स्कोर कार्ड्स भी यहाँ पर दिखाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने जो सीबीटी 2 की कट ऑफ है सारे जोन्स की, वो एक जगह कंपाइल कर दी है, एक पीडीएफ बना दी है, ताकि आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने जोन की देख सकें। ऐसे ही मैंने सीबीटी 1 के लिए भी करी थी। सीबीटी 1 की मैंने सब जगह सारी साइट से जो उनका रिजल्ट था वो डाउनलोड कर करके वहां से कट ऑफ की जो पीडीएफ वो स्क्रीनशॉट निकाल के सब पेस्ट करके एक पीडीएफ बनाई थी, सीबीटी 2 के लिए भी बनाई है, ताकि आप लोगों का काम आसान हो जाए। इसलिए मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों के लिए काम इजी कर दूं, ताकि आप अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान लगा सकें। और आप देखना, इस तरह का काम आपको कोई और चैनल नहीं करके देगा। ठीक है, चलो उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक टेस्ट सीरीज होना बहुत जरूरी है। और टेक्स्ट बुक एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर आपको सस्ते में बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, और आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी सीबीटी फॉर्म में लगा सकते हैं। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा। और इसका अभी जो है 26 जनवरी के लिए, रिपब्लिक डे के लिए सेल चल रही है, जो 25 और 26 जनवरी को चलेगी। इसके अंदर आपको एक साल का जो पास प्रो है वो 351 रुपए में मिल जाएगा, जिसका ओरिजिनल प्राइस 699 है। और उसके ऊपर भी अगर आप 12% ऑफ लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूएनपी यूज कर लेना, आपको 12% का ऑफ मिल जाएगा। आप में से मोस्टली बच्चों के पास इसका सब्सक्रिप्शन होगा, लेकिन जिनके पास नहीं है वो ले लेना, ये काफी अच्छी चीज है, ये आपके पास होनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको परचेस करने का लिंक मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। ठीक है, हमारी वीडियो जो रहेगी आज इस चीज के लिए कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे अपना जो मार्क्स आ रहे हैं आपके टेस्ट के अंदर, उसको आप मेरिट इंडेक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मैं आपको अंदाजा दूंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल उस तरह से चीजें नहीं होती है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट, और इसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कन्वर्ट करने हैं। सबसे पहले चीज तो मैं आपको समझा दूं कि क्या होता है ना, हमारा जो मेरिट जो सीबीटी 2 की जो कट ऑफ बनेगी, हमारा मार्क्स पेपर कितने मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का हमारा जो है एग्जाम होगा। इस 150 मार्क्स को जो है 100 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। कितने मार्क्स में? 100 मार्क्स में। और फिर आपके नॉर्मलाइज मार्क्स जो बनेंगे, जो 100 में से मार्क्स आपके आ रहे हैं, उस पर नॉर्मलाइज होकर आपका स्कोर थोड़ा बहुत बढ़ेगा या कम होगा। कम तो बहुत कम चांसेस, बहुत रेयर चांस होते हैं, आपका थोड़ा बहुत स्कोर बढ़ता ही है। किसी का ज्यादा बढ़ता है, और डिफिकल्ट शिफ्ट में, और जिसकी इजी शिफ्ट होती है उसका बहुत कम मार्क्स बढ़ते हैं। और फिर उन 100 मार्क्स को भी जो है आपको 1000 मेरिट इंडेक्स, इसको बोलेंगे मेरिट इंडेक्स, इसके अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। और इस मेरिट इंडेक्स से आपकी जो है फाइनल कट ऑफ लगेगी सीबीटी 2 की, कि आप डीवी के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जब 150 में से आप 100 नंबर पर जाएंगे तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना रहेगा? 0.66। क्लियर? अगर आप 150 को 0.66 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो आपके जितने भी 150 में से मार्क्स आ रहे हैं उसको आप 0.66 से मल्टीप्लाई करो, तो वो मार्क्स आपके 100 में से कन्वर्ट हो जाएंगे। और फिर 100 में से कन्वर्ट होने के बाद जब आप उसको मेरिट इंडेक्स में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या काम करेगा? आपका 10 का। ठीक है, अब 100 को अगर 1000 में करना है तो इंटू 10 कर दो, 1000 आ जाएगा। मतलब 100 में से जो आपके मार्क्स बने उसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मेरिट इंडेक्स निकल के आ जाएगा। आई होप ये मोटी मोटी चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, मान लो कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिया कि मेरे 150 में से 105 मार्क्स आए, तो इस 105 मार्क्स को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं किसके अंदर, कैलकुलेटर निकाल लेता हूं, तो हमें 100 में से कन्वर्ट करना है, 0.66 से मल्टीप्लाई करना है। 105 को मैं 0.66 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 105 इंटू 0.66, तो आपका आ जाएगा 69.3। मतलब आपके 100 में से मार्क्स बनेंगे 69.3। अब इसमें से अगर मेरे को अपना मेरिट इंडेक्स देखना है तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लगभग लगभग आपका जो मेरिट इंडेक्स आएगा 693 के आसपास आएगा। ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट आपका इतना ही बनेगा, लेकिन इसके आसपास बनेगा, इसके +10 -10 इस तरह से रहेगा। वो मैं आपको दिखाता हूं अभी एक्चुअल जो स्कोर कार्ड्स हैं सीबीटी 2 के, उनके बेस पे। क्लियर हुआ? ध्यान से चीजों को समझना। कई बच्चों की चीजें ऊपर से उड़ जाएगी, उन्हें वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप समझ पाओगे प्रोसेस को, और उस हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कितना टारगेट करना है। ये चीज समझ आई है? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्कोर कार्ड्स।
अब यहाँ पर अगर आप स्कोर कार्ड देखोगे ना, तो मैं मेनली जो बात करूंगा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की बात करूंगा। सिविल का मैं ज्यादा एनालाइज नहीं कर पाया, उनका जिस हिसाब से मैं चलूंगा उस हिसाब से वो सेट नहीं हो रहा है। ऐसे ही अगर आप कंप्यूटर साइंस का देखोगे तो इसका भी सेट नहीं होगा, जो चीज मैं अभी बताऊंगा। चलो देखते हैं क्या चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आप देखोगे इस बच्चे के कितने मार्क्स है, यहाँ पर एक्चुअल मार्क्स इसके 110.33 मार्क्स है। कितने में से? 150 में से। अब 150 में से मैंने आपको बताया अगर आप 100 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको 0.66 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.66 से क्यों? बेसिक मैथ है, आप खुद समझ सकते हो। 2/3 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 2/3 आएगा 0.66। तो अगर आप 110.33 को मल्टीप्लाई करोगे 0.66 से, तो देखो कितने मार्क्स बनेंगे आपके। 110.33 को मल्टीप्लाई करोगे 0.66 से, तो 72.81, लगभग 73 आ गए। तो इनके कितने बने 100 में से मार्क्स? यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा 100 में से कितने मार्क्स बने इनके? 74, और हमारे कितने बन रहे हैं? 73। तो लगभग लगभग हम बराबर ही है, ठीक है। और अब मैंने क्या कहा कि इस 73 जो आया है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, लगभग आपका मेरिट इंडेक्स आ जाएगा। तो इनका अगर मैं देखूं तो इनका मेरिट इंडेक्स कितना बन सकता है? अब देखो एक चीज और, यहाँ पर हमारे 73 मार्क्स आए और इनका रो स्कोर कितना है? 74, ठीक है। अब उस 74 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लगभग ये 740 इनका मेरिट इंडेक्स बनना चाहिए। और बन कितना रहा है एक्चुअल में? 761। तो कितने का अंतर आ रहा है? लगभग प्लस 20 मार्क्स का अंतर आ रहा है, मतलब 20 मेरिट इंडेक्स का अंतर आ रहा है। ध्यान रखना, मैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स नहीं लेके चल रहा हूं, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में क्या है ना कि आपके किसके कितने बढ़ रहे हैं हम नहीं बता सकते। किसी के 3-4 भी बढ़ेंगे और किसी के पॉइंट में भी बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखो 74 से 78 हो गए लगभग, तो 4 मार्क्स बढ़ गए। और इस बच्चे के देखोगे आप तो देखो 69.9 से सॉरी 69.17 से 69.95 बढ़े, मतलब 0.80 बढ़े। तो मेरिट इंडेक्स में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को लेकर नहीं चल रहा हूं। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को लेकर अगर आप मेरिट इंडेक्स निकालते तो ये बनता 779, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने जो रो मार्क्स हमारे बन रहे हैं उसके बेस पे मेरिट इंडेक्स निकालेंगे। इनका रो मार्क्स है 740, मतलब 74, तो 740 इनका मेरिट इंडेक्स बनना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में कितना बना? 761। तो प्लस 20 का मेरिट इंडेक्स का फर्क आ रहा है। अभी प्लस 20 बहुत बड़ा नंबर लग रहा है आपको, लेकिन अगर आप इसको एक्चुअल 100 में से देखोगे तो 1.5 नंबर के बराबर, 1.5 या 2 नंबर के बराबर है, क्योंकि एक नंबर 10 के बराबर है, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मैंने आपको दिखाया। 100 को आप 1000 में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 10, मतलब एक नंबर 10 के बराबर है। तो इस तरह से 20 नंबर लगभग 2 नंबर के बराबर है। ऐसे दूसरे बच्चे का देखते हैं, इसके जो मार्क्स बन रहे हैं 100 में से वो बन रहे हैं 69, ठीक है। टोटल 150 में से 101 है। अगर 101 को दोबारा से निकाल के दिखाता हूं मैं, ठीक है। 101 को अगर आप 0.66 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.66, तो देखो 66.66, और यहां पर भी देखो 69.17 आ रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत अंतर आएगा, आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, उनका क्या कैलकुलेशन रहता है वो हम नहीं पता कर सकते। तो अगर हम इसके रो मार्क्स देखें तो 69.17 है, तो इनका जो बनेगा मेरिट इंडेक्स लगभग 691 बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में बना कितना है? 681। तो आप यहाँ पर देखो -10 का फर्क आ रहा है, -10 का। यहाँ प्लस 20 जा रहे थे, यहाँ -10। अब ये कंप्यूटर साइंस का, इसको छोड़ दो, मैंने कहा ना कंप्यूटर साइंस में चीजें ठीक से नहीं बैठ पाएंगी। उसके अंदर मतलब देखो 579 बनना चाहिए था और 649 बन रहा है, बहुत ज्यादा अंतर बन रहा है, क्योंकि इसके अंदर और अलग चीजें थी। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, सिविल की भी बात नहीं कर पाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सिविल की आप कट ऑफ देखोगे ना बहुत कम कम मेरिट इंडेक्स पे गई है, तो ये चीज वहां पर नहीं सेट हो रही थी। चलो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। इसको देखोगे अगर आप तो यहाँ पर देखो इसके मार्क्स कितने हैं? 100 में से 682, तो कितना बनना चाहिए था? लगभग 682 इसका मेरिट इंडेक्स बनना चाहिए था। बन कितना आ रहा है? 697, तो लगभग कितने नंबर का अंतर आ रहा है? +15, +15, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अगर हम तो मार्क्स 100 में से बन रहे थे 63.5, मतलब 63.5 है और 635 इसका मेरिट इंडेक्स बनना चाहिए था। बन कितना रहा है? 621, तो यहाँ पर लगभग -14 नंबर हो रहे हैं, -14 मेरिट इंडेक्स हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं इसको देखूं 100 में से मार्क्स आ रहे हैं 66.8, मतलब मेरिट इंडेक्स बनना चाहिए था 668, और बन कितना रहा है? 657, तो कितने का अंतर आया? लगभग -11 का, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे अगर हम तो यहाँ पर जो रो मार्क्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं आपके 70, तो आपका मेरिट इंडेक्स बनना चाहिए था 700, और बना कितना है? 709, तो यहाँ पर कितने का अंतर आया? +10 का। तो आप देखोगे कि चीजें जो है +-15 के अंदर ही घूम रही है लगभग, कहीं पे +15 जा रहा है, कहीं पे -11, कहीं पे +10, कहीं पे -14। तो आप भी इस तरह से अपना मेरिट इंडेक्स थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कितना बन सकता है। क्या करना है आपको? अपने जो भी 150 में से मार्क्स आ रहे हैं आपके, उस 150 में से मार्क्स को आपको 0.66 से मल्टीप्लाई करना है, 100 में से मार्क्स आ जाएंगे, और उन 100 में से जो मार्क्स आए हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो आपका मेरिट इंडेक्स आएगा। उस मेरिट इंडेक्स के प्लस माइनस आप 20 तक जा सकते हैं, ठीक है, +-20 तक आप उसके रेंज में ही रहेंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, मतलब कितना मेरिट इंडेक्स बनेगा। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होंगी, और ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने बहुत सारे स्कोर कार्ड्स देखे हैं और कुछ यहाँ पर आपको लगा के दिखाए भी है। अब मैं एक कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ दोबारा से आपको। मान लो आपके 95 मार्क्स है, तो 95 मार्क्स आपके टेस्ट सीरीज में आए,
तो इसको क्या करेंगे हम 0.66 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसको अगर आप 0.66 से मल्टीप्लाई करोगे 95 इंटू 0.66 तो ये हो गया 62.7 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप 10 से सॉरी तो 627 आपका मेरिट इंडेक्स आ जाएगा। तो आप इस तरह से अपना मेरिट इंडेक्स निकाल के देख सकते हैं कि कितना मेरिट इंडेक्स आपका बनेगा। जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसको मेरिट इंडेक्स जरूर निकालना। अब उसके बाद क्या करना है आपको, सेफ स्कोर के लिए क्या करना है, मैं आपको पूरी पीडीएफ दूंगा, ठीक है। ये पूरी पीडीएफ है, यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इस पीडीएफ में शुरू के 3 पेज है, 1 2 3, ये 2019 की जो वैकेंसीज आई थी उसके अंदर कितनी पोस्ट थी उनका चार्ट है। टोटल 69 पोस्ट थी, ठीक है। और इसके अंदर शुरू की जो पोस्ट है 14 पोस्ट यहां तक, ये सारी की सारी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की है, मतलब सिविल की है। फिर नीचे आपकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की है। तो यहां से आपको कोड देखना है, क्योंकि यहां से देखो कैटेगरी नंबर लिखा है। अगर मान लो कैटेगरी नंबर 15 की बात हो रही है, मतलब मैकेनिकल के कैरिज एंड वैगन की बात हो रही है, तो कट ऑफ के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, सिर्फ कैटेगरी नंबर लिखी हुई दिखाई देगी आपको, मेरिट इंडेक्स और फाइनल कट ऑफ आई है, ठीक है। तो इन तीनों का आपको रेफरेंस लेना है। जैसे कि अब मैंने पीडीएफ खोली, आपको देखना है कि 40 नंबर पे जो पोस्ट है इसकी कट ऑफ गई है 651। अब पता करना है 40 नंबर पे कौन सी पोस्ट थी, तो वापस आ जाओ इस पे, देखो 40 नंबर पे कौन सी है, मैकेनिकल डीजल सेट। समझ आया कैसे देखना है आपको। अब इस तरह से मैंने हर एक जोन की, अहमदाबाद की, फिर आगे जाएंगे इलाहाबाद की, फिर आगे जाएंगे हम मुंबई की, सारी कट ऑफ मैंने यहाँ पर लगा दी है सीबीटी 2 की। अब आपको क्या करना है, आपको अपने जोन की मैक्सिमम कट ऑफ देखनी है, अपनी कैटेगरी की। जैसे मैं निकाल के यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे अजमेर की, तो अजमेर के अंदर आप देखोगे ना, जनरल के अंदर, ये जनरल है अनरिजर्व, इसके अंदर मैक्सिमम कट ऑफ, सिर्फ मैं सिविल की बात, इलेक्ट्रिकल के अलावा बात कर रहा हूँ, सिविल के अलावा बात कर रहा हूँ, सिविल की पोस्ट छोड़ दो, उनकी कट ऑफ कम गई थी काफी। तो यहाँ पर आप देखोगे इस जोन में तो ज्यादा जा रखी है, लेकिन बाकी जोन में आप देखोगे अजमेर के अलावा सिविल की कम गई थी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से। अब यहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ आप ढूंढोगे ना तो आपको 665 मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखोगे अहमदाबाद, यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम कट ऑफ देखोगे ना, आप कौन से 14 के बाद देखना, ठीक है। मतलब हम सिविल के सेक्शन को छोड़ के तब देख रहे हैं, क्योंकि सिविल की यहाँ पे देखो बहुत कम है। क्लियर हुआ? चलो, फैन चल नहीं रहा है ठीक से ना। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम कट ऑफ गई है वो गई है 640। क्लियर हुआ? चलो आगे देखें। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे इलाहाबाद की, तो यहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ गई है 665, लेकिन एक पोस्ट की 679 भी गई है। वो कौन सी पोस्ट थी यहाँ पर, मतलब डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट की, डीएमएस की पोस्ट थी, तो उनकी कट ऑफ कहीं कहीं बहुत ज्यादा हाई चली जाती है। तो अगर हम उसको हटा दे तो 665 मैक्सिमम गई है। इसी तरह से अगर हम मुंबई का जोन की देखें, मुंबई जोन के अंदर मैक्सिमम 637 गई है, कितनी कम गई है। अब आप देखोगे ना, इस तरह से आप सब जोन की अपनी देख सकते हैं मैक्सिमम कट ऑफ कितनी गई है, अनरिजर्व की भी, ओबीसी की भी, जनरल की भी, SC ST की भी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस उस टाइम नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्लियर? तो आप मैक्सिमम कट ऑफ देखो कितनी कितनी जा रही है। तो अगर मैं एक सेफ, मतलब बिल्कुल ही अच्छा स्कोर लेके चलूं, मान लो जैसे यहाँ पे कितनी गई है मैक्सिमम 665 गई है, 665, तो आप देखोगे ना किसी भी जोन में मैक्सिमम कट ऑफ इसके आसपास ही रही होगी या इससे कम गई होगी। मुंबई के अंदर 637 गई है, कितनी कम गई है इससे, तो 665 से ऊपर जा रहे हैं आप, तो मतलब सारी पोस्ट को आप क्लियर कर रहे हैं। तो आपका सेफ स्कोर अगर मैं 665 के अकॉर्डिंग निकालता हूं, तो आप क्या करो, 665 अगर आपका मेरिट इंडेक्स बनेगा तो आपको कितने मार्क्स लाने होंगे उस चीज को देखो, ठीक है। तो 665 को आप क्या करो, ये 10 से डिवाइड करो, मतलब आपके 100 में से कितने मार्क्स बन गए 66.5। और अगर मैं 150 में से निकालना चाहूं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देना 1.5 से, 66.5 इंटू 1.5, 99 पॉइंट लगभग कितना, एक मिनट, 75। तो मतलब कि अगर आपके 100 में से 150 में से 100 मार्क्स आ रहे थे ना, तो इसका मतलब आप लगभग सारी पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे थे। समझ आई बात? मतलब बहुत अच्छा स्कोर आपका बन सकता था, उसके आसपास ही रहोगे आप। तो इसके आसपास अगर आप रहोगे 665 के, तो आपका एक अच्छा स्कोर बन सकता है, अगर आप 150 में से 100 के आसपास मार्क्स लेकर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा मेरा एग्जैक्ट एनालिसिस बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, इसमें बहुत ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको एक अंदाजा लग सकता है। तो अगर आप 150 में से, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, हर एक जोन की आपको मिल जाएगी, मैक्सिमम कट ऑफ के हिसाब से देख लेना, मिनिमम के हिसाब से भी देख लेना कि 150 में से कितने मार्क्स आपको चाहिए थे, ठीक है। एक रफ अंदाजा हो जाएगा। अब अगर आप, मैं बात करूं यहाँ पर, अगर आप 150 में से सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं मैं, सेफ स्कोर कैसे निकालना है मैंने बता दिया है आपको, कि अगर आपको मेरिट इंडेक्स देखना है, आपके मान लो 150 में से जितने भी मार्क्स आए हैं उसको 0.66 से मल्टीप्लाई करो और इंटू 10 कर दो, आपका लगभग मेरिट इंडेक्स आ जाएगा, उसके आसपास ही आपका मेरिट इंडेक्स रह सकता है, ठीक है। फिर अगर आपको पता करना है कि आपके जो मतलब अगर जो आप कट ऑफ देखोगे अपनी प्रीवियस ईयर की, उसमें मैक्सिमम कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ को देख के लगाना चाहोगे अंदाजा कि कितने के आसपास मार्क्स वाले बच्चे का इतना मेरिट इंडेक्स बना होगा, तो आप सिंपली क्या करो, उसको डिवाइडेड बाय 10 करो, आपके 100 में से मार्क्स आ जाएंगे, इंटू 1.5 कर दो, आपके 150 में से मार्क्स आ जाएंगे। तो 150 में से आप ये लेकर चलो कि अगर आपके 105 से 110 आ रहे हैं तो एक बहुत अच्छा स्कोर है, जनरल के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। जनरल के हिसाब से 105 से 110 लगभग आप सारी पोस्ट पे क्लियर कर सकते हो। और अगर आप
इसमें 100 के आसपास भी हो ना, 100 के आसपास भी, जनरल के लिए बोल रहा हूँ मैं सारी चीजें, तो वो भी चांसेस है कि आपको पोस्ट मिल सकती है, कोई ना कोई आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इतना जनरल वाले लेकर चले अपना सेफ स्कोर, क्लियर हुई चीजें। और ओबीसी एससी एसटी वाले उसके अकॉर्डिंग देख लें, जैसे मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस आपको बताया है, ठीक है। आई होप ये वीडियो समझ आई होगी। इस वीडियो को मे भी मैं अच्छे से ना समझा पाया हूं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, अगर थोड़ी स्पीड तेज करके देख लो, अगर नहीं समझ आता तो नॉर्मल स्पीड पे देख लो, लेकिन ध्यान से समझना मैंने इसके अंदर क्या चीजें बताई हैं, ताकि आप समझ पाओ कि आपको कितना स्कोर टारगेट करना है। इस वीडियो में काफी टाइम लगा है, कैसे आपको समझाना है वो भी मैंने सोचा, ये स्कोर कार्ड्स मैंने जो है इकट्ठे किए, ये पूरी की पूरी मैंने पीडीएफ बनाई, तो काफी टाइम मुझे लगा। तो हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि बहुत से आप में से लोग हैं जो वीडियोस तो मेरी देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम ग्रो कर सके और अच्छे से मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकूं और अच्छे से आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि वाकई में ये वीडियो आपके फायदे की है, आपको इससे कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, और अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना। बाकी कोई भी डाउट आता है या आपको कुछ भी एनालिसिस के अंदर गलती लगती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इतना वो कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं हूं, या मैं रेलवे बोर्ड में नहीं बैठा कि मैं सारी चीजें आपको सही से बता सकूं, लेकिन मैं एक आपको आइडिया दे सकता हूं कि मैंने कैसे ये चीजें एनालाइज करी थी अपने टाइम पे, ठीक है। तो आपको एक एनालिसिस मिल सकता है, तो नीचे कमेंट में कुछ भी लिखने से पहले सोचना कि अगर सामने वाला कुछ बता रहा है तो उससे पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए, कुछ गलती हुई है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप ठीक करके मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।